Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester, and students today our the most important topic is primary objective of case tools. Okay student, आज जो है हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th semester में हम जो है स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस टूल्स। इससे पहले जो है हमने स्टूडेंट BCA 5th सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने केस टूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, और केस टूल्स की जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ही सीक्वेंस में आज हम जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे केस टूल्स हैं यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो हमारे टूल्स हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हम जो है इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्यों जो है एक बहुत बड़े लेवल पे हम यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट कल हमने पढ़ा कि स्टूडेंट हम जैसे सपोज दैट हम कई सारे स्टेप्स का हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते समय। तो आप ये देखिए स्टूडेंट, मान लो हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं या हम कोई कोडिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट इन सबको ये सारी चीज़ें ये सारे प्रोसेस को करने के लिए स्टूडेंट हम जिस टूल्स का यूज़ करते हैं वो हमारे जो है केस टूल्स कहलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स कल स्टूडेंट हमने पढ़ा कि भाई बेटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इम्प्रूव्ड जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो हमारी इम्प्रूव्ड हो उसके लिए, और एक्यूरेसी के लिए हम जो है स्टूडेंट हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि केस टूल्स आर ऑटोमेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, मैनेज all work products produced throughout the process and assist engineers in their analysis, design, coding and test work। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि मतलब कि एक ऐसा स्टूडेंट ये केस जो टूल्स हमारे कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो टूल्स हैं ये स्टूडेंट हमें जो है एनालिसिस में, डिज़ाइन में, कोडिंग में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो स्टूडेंट जो केस टेक्नोलॉजी है वो हमने जो पढ़ी प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड मेटा केस टेक्नोलॉजी। तो आज हम स्टूडेंट जो है इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको जो है हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग केस टूल्स। मतलब स्टूडेंट ऐसे कौन से स्टूडेंट मतलब जो रीज़न हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि हम जो है केस टूल्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग ए केस टूल्स आर द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग ए primary reason or primary reason for using case tools। ठीक है स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट कौन से प्राइमरी रीजन है जिसके बेस पे हम केस टूल्स को हम यूज करते हैं? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज productivity, and the second one is to help produce better quality software at lower cost, to help produce better quality, to help produce better quality at lower cost। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट हमारे जो दो प्राइमरी रीजंस हैं स्टूडेंट जिसके बेस पर जो है हम स्टूडेंट जो है केस टूल्स को हम यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टू हेल्प प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट। मतलब लोअर कॉस्ट पे यानी कि सबसे कम जो है स्टूडेंट जो है हम जो भी एक्सपेंडिचर है वो कम से कम खर्च करें ताकि हमें एक बेटर एक क्वालिटी एक हमारी जो है सॉफ्टवेयर हमें मिल सके। इसलिए हम जो है केस टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि केस टूल्स प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद द एबिलिटी टू ऑटोमेट मैनुअल एक्टिविटीज एंड टू इम्प्रूव इंजीनियरिंग इनसाइट। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज विच कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग केस टूल्स कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं देखिए। द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल सिस्टम मॉडल्स एज ए पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो स्टूडेंट जो हमारा ग्राफिकल सिस्टम मॉडल्स है वो भी स्टूडेंट जो है हमारे हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का एक पार्ट है, तो उसको स्टूडेंट कह सकते हैं कि डिज़ाइन करने में केस टूल्स हमारी हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन यूजिंग डेटा डिक्शनरी, दिस होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज एंड रिलेशन इन ए डिज़ाइन। आफ्टर दैट द जनरेशन ऑफ यूजर इंटरफेसेस फ्रॉम ए ग्राफिकल इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विच इज created
इंटरेक्टिवली बाय द यूज़र। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो एक एनवायरनमेंट है, ये स्टूडेंट जो है केस टूल जो है इसमें हमारी हेल्प करता है उसको जनरेट करने में, उसको बनाने में। प्रोग्राम डिबगिंग थ्रू द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हम टेस्टिंग करते हैं यानी कि जो हम डिबग करते हैं, हम कई सारे केस लिखते हैं टेस्टिंग के दौरान, तो स्टूडेंट उसमें भी वो हमारी जो है हेल्प करता है। ठीक है, आगे है ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम एंड ओल्ड वर्जन ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी मोर रिसेंट वर्जन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन में स्टूडेंट केस टूल्स हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग केस टूल्स, मेजर बेनिफिट स्टूडेंट कौन कौन से हैं, तो उसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग केस टूल्स, मेजर बेनिफिट्स ऑफ केस टूल्स, मेजर बेनिफिट्स ऑफ केस टूल्स। ऐसे स्टूडेंट को कौन से हमारे मेजर बेनिफिट्स हैं केस टूल्स के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो हमारा पहला है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। एक बार हम सारे लिख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। दूसरा है स्टूडेंट हमारा, अगला है हमारा स्टूडेंट बेटर डॉक्यूमेंटेशन। बेटर डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा है स्टूडेंट हमारा इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। इम्प्रूव एक्यूरेसी। उसमें चौथा है हमारा इंटेलिजिबल बेनिफिट्स। इंटेलिजिबल बेनिफिट्स। एंड फिफ्थ वन इज अपॉर्चुनिटी टू नॉन प्रोग्रामर्स। फिफ्थ वन इज स्टूडेंट्स, तो ये हमारे बेसिकली हमारे वो 5 मेजर स्टूडेंट्स बेनिफिट हैं हमारे केस टूल्स के। पहला है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव एक्यूरेसी, इंटेलिजिबल बेनिफिट्स एंड नॉन प्रोग्रामर्स। तो हम स्टूडेंट इसको हम वन बाय वन करके हम स्टूडेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्रूव्ड देखिए स्टूडेंट, पहला है हमारा इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। क्या मीन्स है कि द केस टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेशन एंड रिड्यूस टाइम टू कंप्लीट मैनी टास्क। मतलब स्टूडेंट केस टूल जो है वो हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड कराते हैं। मैनुअल जो हम वर्क करते थे वो हम जो है केस टूल्स की हेल्प से हम उसको ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो केस टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेशन एंड रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट मैनी टास्क, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग डायग्रामिंग एंड एसोसिएटेड एंड स्पेसिफिकेशन। यानी कि जो हमारा SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, उसको जो है हम केस टूल्स की हेल्प से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी आफ्टर एप्लीकेशन रेंज फ्रॉम 305 टू मोर देन 200%। तो स्टूडेंट कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हम जो है हम उसको इम्प्रूवमेंट हम उसमें हम ला सकते हैं। दूसरा है बेटर डॉक्यूमेंटेशन। तो बाय यूजिंग केस टूल्स वास्ट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर प्रोड्यूस अलोंग द वे। तो स्टूडेंट देखिए कि जब भी कभी कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो स्टूडेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत बड़े जब प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा होता है तो बड़े डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है कि हम उसमें हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, और स्टूडेंट उसमें हम जो है कौन सा हम उसमें कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सा जो है हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हर एक चीज़ का हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए केस टूल्स जो है हमारी हेल्प करते हैं। तो बाय यूजिंग केस टूल्स वास्ट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर प्रोड्यूस अलॉन्ग द वे। मोस्ट टूल्स हैव रिवीजन ऑफ कमेंट्स एंड नोट्स ऑन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अगला है हमारा रिड्यूस लाइफ टाइम मेंटेनेंस। रिड्यूस लाइफ टाइम मेंटेनेंस, ये स्टूडेंट हमारा छूट गया। रिड्यूस लाइफ टाइम मेंटेनेंस।
रिड्यूस लाइफ टाइम मेंटेनेंस हमारा छठा है, हमारा 6 है हमारा रिड्यूस लाइफ टाइम मेंटेनेंस। तो इसका स्टूडेंट क्या हुआ, मतलब रिड्यूस लाइफ टाइम मेंटेनेंस एज ए रिजल्ट ऑफ बेटर डिजाइन, बेटर एनालिसिस एंड ऑटोमेटिक कोड जनरेशन, automatic testing, debugging, overall system quality improve. This is better documentation also. Thus the net effort cost involved the maintenance is reduced. इस वक्त कहने का मतलब ये है कि जो हम मेंटेनेंस में, अब जैसे सपोज दैट हमने स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में डेवलप किया और डेवलप करने के बाद अगर मान लो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर मान लो उसमें मतलब उसमें एरर्स आ गई, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो एक तो स्टूडेंट हमने उसको जो है हमने उसको डेवलपमेंट करने में काफ़ी पैसा खर्च किया, उसके बाद फिर उसमें मेंटेनेंस करने में हमने उसको बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो स्टूडेंट हमारा ये जो केस टूल्स है ये क्या काम करता है कि अगर हम केस टूल्स का अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट जो हमारी डिज़ाइन है, एनालिसिस है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, डिबगिंग है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो हमारी इससे इम्प्रूव होगी केस टूल से। तो हम कह सकते हैं ये एक बेटर स्टूडेंट तरीका है मेंटेन करने का, कि जो हमारे नेट एफर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है स्टूडेंट हमारी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ केस टूल्स। आगे स्टूडेंट बात करते हैं इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी के बारे में। तो केस टूल्स कैन प्रोवाइड ऑनगोइंग डिबगिंग एंड एरर चेकिंग विच इज़ वेरी वाइटल ऑफ अर्ली डिफेक्ट रिमूवल विच एक्चुअली प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर। अब देखिए स्टूडेंट एक्यूरेसी की स्टूडेंट हम बात करते हैं कि स्टूडेंट जाहिर सी बात है कि भी अगर आप बेटर इनपुट देंगे, जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं गीगो की गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर आप सही इनपुट देंगे तो आपको स्टूडेंट आउटपुट भी आपको सही मिलेगा, बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट केस टूल्स क्या करते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं ताकि आप जो है बेटर एफर्ट करके आप बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकें, बेटर एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू सिस्टम। आगे है अपॉर्चुनिटी टू नॉन प्रोग्रामर्स। हम कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज मूवमेंट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी क्लाइंट सर्वर बेसिस प्रोग्रामिंग कैन आल्सो डन बाय पीपल who don't have complete programming background, improve important to understand logic and process of ability to analysis। मतलब स्टूडेंट जो हमारे नॉन प्रोग्रामर्स हैं, यानी कि जो जिन्हें स्टूडेंट जो है प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है और स्टूडेंट उनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का नहीं है, तो स्टूडेंट जो केस टूल्स है स्टूडेंट उनको वो लॉजिक समझने में उनको हेल्प करेंगे कि भाई प्रोग्राम कैसे बन रहा है, क्या क्या प्रोसेस है और हम उसको कैसे एनालाइज करें। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग कैन कि with the increased movement toward object oriented technology client server basis programming can also be done by people who don't have complete programming background। मतलब जो complete जिनका बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का, तो वो भी स्टूडेंट जो है केस टूल्स का हेल्प करके प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। एंड इंप्रूवमेंट टू अंडरस्टैंड लॉजिक एंड प्रोसेस द एबिलिटी टू एनालाइज। उनके अंदर स्टूडेंट वो उनके अंदर एक एबिलिटी ये स्टूडेंट डेवलप होगी कि वो लॉजिक को समझें और कैसे चीज़ें को एनालाइज करें। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि स्टूडेंट ओवरऑल एक बहुत बड़ा स्टूडेंट बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। हमारा जो केस टूल्स है हमारी प्लानिंग करने में, एडिटिंग करने में, टेस्टिंग करने में, प्रोटोटाइपिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में एंड और री इंजीनियरिंग में और प्रोग्रामिंग एनालिसिस में। तो स्टूडेंट ये सारी वो एप्लीकेशंस हैं जिस पे हम अलग अलग तरह के हम केस टूल्स को हम जो स्टूडेंट जो है इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टूडेंट हमारी हेल्प करते हैं एक बेटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो है टॉपिक कंप्लीट किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीए 5th सेमेस्टर में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ केस टूल्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, समझिए, सुनिए और फिर देख के आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।